हमने देखो क्या क्या, चाल, समय, दूरी, चाल, समय और दूरी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें अगर देखा जाए तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय और बराबर दूरी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब ध्यान से सुनो। हमने ये बताया था चाल, चाल तुम्हारी जैसे मान लो एक ही दिशा में चाल हो, यानी कि समान दिशा। ठीक है, समान दिशा। जब दो चाल, ठीक है, या मान लो दो गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, एक गाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी कंडीशन में जब समान दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में जाती है, तो उन चाल का क्या हो जाएगा, अंतर x माइनस वाई। अगर यही चाल विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, कैसी है, विपरीत दिशा में, तो उन चाल का क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, तो उनका हो जाएगा योग x प्लस वाई। और एक कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति द्वारा चली गई अलग अलग चाल, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा दो चाल चली जा रही है। जैसे मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहले गया, फिर थोड़ी देर बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, तो ऐसे में निकालते हैं औसत चाल। क्या निकालते हैं, औसत चाल। औसत चाल का होगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा, 2xy और बटे में x प्लस वाई। कितनी बात समझ में आ रही? अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारी दूरी है, ये समय है और ये चाल। अगर दूरी तुम्हारी किलोमीटर में, तो समय किसमें होना चाहिए, घंटे में, और चाल किसमें निकल के आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी तुम्हारी मीटर में है, तो समय किसमें होगा, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात समझ में आ रही? अब आ जाओ चाल परिवर्तन। चाल परिवर्तन, पहला देखो नियम कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को किसमें बदलना, मीटर प्रति सेकंड। जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ठीक है, अब मेरे पास जो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कितने का गुणा होगा, 5/18 का गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया गया है, यानी कि 54 गुणे 5/18 और 3 का गुणा कर दो 5 में, 15 मीटर प्रति सेकंड। जैसे दूसरा सवाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है, अगर हम उसमें गुणा 5/18 का करते हैं, तो मान किसमें निकल के आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है, उसमें 5/18 का गुणा करेंगे तो वो चाल किसमें परिवर्तन हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, 90 गुणे 5/18 और 5 का गुणा किया, कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कि मीटर प्रति सेकंड को की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, जैसे कोई तुम्हारे पास चाल है मीटर प्रति सेकंड, इसमें हम 18/5 का गुणा करेंगे तो किसमें चाल कन्वर्ट होगी, किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। आपको कुछ नहीं करना था, 20 गुणे 18/5, इसको इससे काटो तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे हम अगला सवाल देखेंगे। 30 मीटर प्रति सेकंड को की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। आपको कुछ नहीं करना था, 30 गुणे 18/5, 6 बार 18 का गुणा 6 में करो, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? ठीक, अब यहां आ जाओ। जैसे सवाल दिया जा रहा है, रमेश, अब किस पे सवाल बनेंगे, औसत चाल पर। औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2x/y और बटे में x + y। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें सवाल दिया गया था, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। पढ़ने वाला बच्चा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जाता है, तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से की चाल से स्कूल से घर वापस आता है। तो औसत चाल ज्ञात करो। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, उसके द्वारा चली गई 2 चालें। एक व्यक्ति द्वारा चली गई कितनी चालें, 2 चाल। ठीक, तो पहली चाल क्या है, 30 किलोमीटर, दूसरी चाल क्या है, 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x/y और बटे में x + y। हमने यहाँ पे लिखा 2 गुणे 30 और गुणे 60 और बटे में 30 + 60। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 30 गुणे 60 और बटे में इन दोनों को जोड़ो
90, 0 से 0 काटो, 3 से इसे काट दो 3 बार, 3 से इसे काट दो 20, और 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल देखो। मीना 40 किलोमीटर प्रति घंटा से मंदिर जाती है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो औसत चाल ज्ञात करो। कौन सी चाल? औसत चाल ज्ञात करो। अब एक बात ध्यान से सुनो, एक ही व्यक्ति द्वारा दो चाल है, एक व्यक्ति द्वारा चली गई दो चाल, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? औसत चाल। सो ये क्या है? 2x/, और बटे में x + y। हमने यहाँ पे लिखा 2 × 40 × 60, 40 + 60। यहाँ देखो 2 × 40 और × 60, और बटे में कितना है? 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 × 4 × 6 कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ देखो, सवाल दिया गया है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में 6 घंटे का समय लगता है। कुल दूरी ज्ञात करो। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, चाल गुणा समय। अब यहाँ पे चाल हम कौन सी निकालेंगे? औसत चाल, और गुणा कितना है? समय। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × x × y, या फिर ऐसे कर लो 2 × यानी कि 2x/y और x + y, और फिर गुणा समय। अब यहाँ देखो समय कितना दिया गया था, तो हमने लिखा 2 × 20 × 10, और इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 10 30, और समय कितना लग रहा था? 6 घंटा। 6 से 6 पंचे 30, और 5 से 10 काट दो 2 बार, 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 20 में कर दो, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी होगी? 80 किलोमीटर। यहाँ सवाल दिया है, 54 किलोमीटर की चाल से चल रही एक बस एक निश्चित दूरी को 1 मिनट पर पार करती है, पार कर सकती है, करती है, तो दूरी ज्ञात करो। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे चाल जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय किसमें है? मिनट में। या तो हमें देखो किलोमीटर प्रति घंटा होता, किलोमीटर घंटा, और समय किसमें निकलता? चाल किसमें निकलती? चाल निकलती किलोमीटर प्रति घंटा में। दूरी अगर किलोमीटर में है, समय घंटे में है, तो चाल किसमें निकलेगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर यही दूरी मीटर में है, समय किसमें है? सेकंड में, तो चाल निकलेगी मीटर प्रति सेकंड में। समस्या ये है, यहाँ पे मिनट है और क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। चाल भी अलग है और समय भी अलग है, तो हम एक काम करते हैं, चाल को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चाल को चेंज। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने का गुणा करेंगे? 5/18। इसे काटो,
और 3 का गुणा 5 में करो, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान से सुनो, एक सही 1/2 मिनट, तो 2 का गुणा किया 1 में, 1 2 और 1 जोड़ 2, 3/2। अब ये मिनट है, मिनट में अगर हम 60 का गुणा कर दें और इसे काट दें तो कितना, 30 बार, और यहाँ पे हमने गुणा किया तो ये कितना हो गया, 90 सेकेंड। अब मेरे पास समय सेकंड में, चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो यहां से दूरी निकल आएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल मेरे पास कितनी थी, 15 और गुणे 90। यहां से हमने लिखा 13, 50 मीटर, किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि किसमें निकलेगी, चाल जब मीटर प्रति सेकंड में, समय सेकंड में है, तो दूरी किसमें निकलेगी जाके, मीटर में। उतारो। उस रेल गाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब इस सवाल में ये देखो क्या क्या दिया गया, समय दिया गया है, दूरी दे रखी है, तो क्या पूछा गया है, चाल। चाल का फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। मेरे पास बेटा दूरी कितनी थी, 300 किलोमीटर, और बटे में 5 घंटे, इसको काटो तो ये 60, देखो किलोमीटर ये लिखा और बटे में घंटा ये लिखा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखो, राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है, समय कितना है, 8 घंटा। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, यानी कि चाल मेरे पास कितनी है, चाल थी 40,60। अब ध्यान से सुनो, तो कुल दूरी कितनी तय की, किसने, राहुल ने। मेरे पास चाल है राहुल के द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा चली गई 2 चाल है, तो हम क्या निकालेंगे, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला 2x और बटे में बाई, 2 गुणे 40 और गुणे 60 बटे में 40 और 60 जोड़ दो 100, 0 से 0, 0 से 0, इनका आपस में गुणा करोगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल मेरे पास हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें चाहिए क्या, दूरी। दूरी का फॉर्मूला चाल गुणे समय। चाल मेरे पास 48 गुणे 8, 8 का गुणा करो 64 की 4, 8 का गुणा 8 में किया 64, हासिल कितना 6, और 8 का गुणा 4 में करो 32, और 32 38, और दूरी किलोमीटर में निकलेगी।